Last time we did, I think, modulus function, है ना? Is another important function, signum function. बहुत सारे हुए हैं तो हम बहुत लिमिटेड कर रहे हैं अभी. Lavanya, you were there in the last class. You were not there in the last class, no? Hmm. Did you go through the modulus function? Okay. Signum function is like this: f of x is equal to mod x by x when x is not equal to 0. स्प्लिट है, दो पार्ट में स्प्लिट है ये. इट इज 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0. लिख लो. f of x is equal to mod x by x when x is not equal to 0, and when x is 0, because if I substitute x equal to 0 over there, it will be not defined. तो जब x 0 होगा तो इसकी वैल्यू इज 0. अब मॉडुलस फंक्शन यू ऑलरेडी नो. कैमरा ऑन कर लो दिव्या. मॉडुलस x इज इक्वल टू x जब x पॉजिटिव होता है, एंड मॉडुलस x माइनस एक्स होता है जब x नेगेटिव होता है. बिकॉज मॉड x हमेशा पॉजिटिव होता है, तो जब x नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम बाहर माइनस साइन लगाते हैं. तो इसको अगर फर्दर स्प्लिट करें हम, x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हुआ x या तो पॉजिटिव है ना, या तो x ग्रेटर देन 0 है. तो जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा? मॉड x बन जाएगा x x कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1. लेकिन जब x नेगेटिव होगा तो मॉड x हो जाएगा माइनस एक्स, तो इसका आंसर -1 आएगा. और जब x 0 है तो ये 0 आ ही रहा है. तो बेसिकली सिग्नम फंक्शन में तीन पार्ट हो गए: x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 एंड x इज इक्वल टू 1. जब x इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन इज 0. जब x इज इक्वल टू x पॉजिटिव होगा तो 1 आएगा आंसर. और जब x नेगेटिव होगा तो दिस इज व्हेन x इज पॉजिटिव, वैल्यू 1 आएगी हमेशा. जब x नेगेटिव होगा तो वैल्यू -1 आएगी. और जब x 0 होगा तो 0 आएगा. So this is signum function, mod x by x when x is not equal to 0 and equal to 0 when x is 0. अब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? दिव्या लावण्य कैमरा ऑन कर लो. जब x 0 है तो वैल्यू 0 आ रही है. जब x पॉजिटिव है तो कितनी वैल्यू है? 1. ऑल वैल्यूज ऑफ x when they are positive it is equal to 1. और जब x नेगेटिव है तो x की वैल्यू -1 आ रही है. सर्कल का मतलब है नॉट इंक्लूडेड, मतलब x इक्वल टू 0 पे 1 नहीं है, x इक्वल टू 0 पे 0 ही आ रहा है. तो इसका एक ग्राफ हो गया. दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन. सिग्नम फंक्शन इज mod x by x. Mod x by x when x is not equal to 0, equal to 0 when x is 0. और एल्स इसको हमने फर्दर स्प्लिट कर दिया तीन पार्ट में सिग्नम फंक्शन को. x की वैल्यू जब 0 होती है तो 1, x की वैल्यू जब सॉरी पॉजिटिव होती है तो 1, नेगेटिव होती है तो -1, 0 पे 0. तो अगर तुम देखोगे तो इसका डोमेन कितना हो गया सिग्नम फंक्शन का? x की सारी वैल्यूज पॉसिबल है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और 0 भी. और रेंज क्या आ रहा है इसका? -1 से 1। नहीं नहीं नहीं, -1 से 1 नहीं है. दोबारा देखो ढंग से, क्या है इसका रेंज? सर वो जैस
हाँ, -1 और 1 के बीच में ही तो आ रही है वो रेंज। वो कहाँ आ रही है? 0.5 या कब आ रहा है बताओ, वाई की वैल्यू 0.5 कब है? वो केस नहीं है। तो इंटीजर्स में से 2 कब आ रहा है बताना मुझे, वाई की वैल्यू 2 आ रही है कभी? दिस इज वाई। वाई की वैल्यू या तो 1 है, या फिर -1, या फिर 0 है। 3 वैल्यूज आ रही है वाई की ओनली। हाँ, 3 वैल्यूज आ रही है वाई की। जब एक्स पॉजिटिव है तो y1 आ रहा है, जब एक्स नेगेटिव है तो -1 आ रहा है, जब एक्स जीरो तो 0 आ रहा है। ओनली 3 वैल्यूज। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज सेट कंटेनिंग -1, 0 एंड 1। ये इसका रेंज हो गया। लिख लो इसको, डायग्राम इसका, वो भी ग्राफ ही बना लो। सिग्नम फंक्शन mod x by x when x is not equal to 0, and when x is 0 it is 0। तो ये हमें ग्राफ में सिर्फ बस वन को डार्क नहीं करना चाहिए, वन और माइनस। 1 को नहीं कर सकता, उसका मतलब ये हो जाएगा 0 पे 1 आ रहा है। अगर मैं इसको सॉलिड सर्कल बना दूंगा, इसका मतलब एक्स इक्वल टू 0 पे 1 आ रही है वैल्यू। एक्स इक्वल टू 1, 0, 1, 0 पे 1 थोड़ी है, एक्स इक्वल टू 0 पे तो 0 है। जब एक्स की वैल्यू 0 है तो 0 है ना, तो ये डार्क होगा ना, वो इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए वो सर्कल बनाया मैंने। जब एक्स पॉजिटिव है तो वैल्यू 1 हो गई, मोर देन 0। और जब एक्स लेस देन 0 है तो -1 है। तीन ही वैल्यूज पॉसिबल है। तो सिग्नम फंक्शन हमेशा यही होगा। इट इज मेनी टू वन फंक्शन, है ना। एक्स की मेनी वैल्यूज के लिए वाई की एक ही वैल्यू आ रही है। इट इज ऑल्सो मेनी टू वन फंक्शन। लिख लिया? दिव्या क्या कर रही हो तुम? Well, actually, some construction work is going on at my house, so I अच्छा, cannot switch on my camera. ओके। पिछली बार एक मैंने क्वेश्चन दिया था, तुम लोगों ने बनाया उसका ग्राफ? एक मैंने मॉड्यूलस फंक्शन दिया था, इफ यू रिमेम्बर। सारे का बनाए थे। एक था जिसमें 3 मॉड्यूलस फंक्शन थे, मैंने कहा था इसको घर से बना के लाना। था ना एक, ये वाला। चलो, करना अब कर लेना इसको, ठीक है। राइट, आगे बढ़े अब। नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन बताता हूँ कैसे फाइंड करते हैं, और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। मान लो हमें दिया हुआ है x-1, x+2, x-3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये दिया हुआ है, एंड क्वेश्चन इज फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दिस। मतलब x की किस रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फाई होगा। जब हम डोमेन रेंज निकालेंगे कई इस फंक्शन का, तो ये काम आता है। तो क्वेश्चन होगा कि फाइंड द रेंज, फाइंड द वैल्यूज ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इज सेटिस्फाइड। तो इन इनइक्वेशंस को, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। जैसे वी कम अक्रॉस अ सिंबल लाइक दिस और लाइक दिस, इट इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ये क्या है? ग्रेटर देन, ये है लेस देन। लेकिन इफ यू कम अक्रॉस दिस और दिस, इट इज कॉल्ड
स्लैक इनइक्वालिटी, बिकॉज इसमें इक्वल भी आता है, ग्रेटर और इक्वल टू, लेस और इक्वल टू, दैट इज स्लैक इनइक्वालिटी। तो ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस, मतलब एक्स की किस सेट ऑफ वैल्यूज के लिए ये इनइक्वेशन हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इसका तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं उनको जीरो से इक्वेट कर देते हैं, एंड वी फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। दिस इज स्टेप नंबर वन। जितने भी फैक्टर्स हैं उनको जीरो से इक्वेट करो, एंड फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। इनको क्रिटिकल पॉइंट्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज इन पॉइंट्स के अक्रॉस इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। द साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस अक्रॉस दीज पॉइंट्स। द सेकेंड स्टेप वुड बी दैट इन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करो। तो यहाँ पे ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं है, तो मैं इन पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करूंगा। -2 लिख दिया मैंने, 1 लिखा, ये भी इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा 3 लिखा, ये भी इंक्लूड नहीं होगा। तो हमने इसको तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन में प्लॉट कर लिया। 3 क्रिटिकल पॉइंट का मतलब हुआ 4 इंटरवल्स हमारे बन गए। तो एक तरीका होता है पॉइंट सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि मैं इस इंटरवल में कोई सा भी पॉइंट कंसिडर करूं। ये क्या इंटरवल है, 3 टू इन्फिनिटी। टेल मी एनी पॉइंट इन दिस इंटरवल, कोई सा। 5। 5 को इसमें सब्स्टिट्यूट करो और बताओ ये टर्म पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। 5 - 1 पॉजिटिव, 5 + 2 पॉजिटिव, बस 5 माइनस पॉजिटिव आ रही सब है। में पॉजिटिव आ रही है। सब में पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे आई पुट अ पॉजिटिव साइन। इसको बोलते हैं साइन स्कीम। फिर 1 और 3 के बीच में टेक सम पॉइंट 2। क्यों, 2.1 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है। 2 ले लिया तो 2 डालने पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मतलब यहाँ पे लास्ट वाले में नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव आ गया। 1 और -2 के बीच में एनी पॉइंट 0, सबसे बढ़िया है। 0 डाल के देखो क्या आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव। -2 से छोटा पॉइंट लो, -3, नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव, मतलब नेगेटिव आ गया। तो वी हैव डिसाइडेड द साइन स्कीम। तो ये था पॉइंट सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड ये होता है कि सिर्फ हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि जितने भी एक्स हैं यहाँ पे वेरिएबल, उनका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नहीं है। द सेकंड मेथड इज जस्ट आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर वो सारे के सारे फैक्टर्स में एक्स का साइन पॉजिटिव है, तो आंख बंद करके राइट मोस्ट इंटरवल को पॉजिटिव कर दो और फिर साइन ऑल्टरनेट कर दो, ठीक है। अगर हर फैक्टर में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है, तो राइट मोस्ट इंटरवल को पॉजिटिव, देन साइन को ऑल्टरनेट कर दो। दैट इज अनदर मेथड। तो उससे अगर करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब हमारा इसको ऐसे बना लेते हैं, इसको बोलते हैं वेवी कर्व। वेवी कर्व बन गया हमारा। इसमें अगर 3 से इन्फिनिटी एक्स लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, 1 2 3 लेंगे वैल्यू एक्स की तो नेगेटिव आएगा, -2 से 1 लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, -∞ से -2 लेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो वेवी कर्व बनाने से हमें यह पता लग जाता है कि किस इंटरवल में इनइक्वालिटी पॉजिटिव है, किस इंटरवल में नेगेटिव है। ये है। तो एक बार इसको बना लो। तो इसमें ऐसे नहीं वो साइन चेक करते होते थे जिसमें इफ देयर हम्म इज अ नेगेटिव तो बाहर नेगेटिव कॉमन लेके यू मेक इट पॉजिटिव, तो राइट हैंड साइड पे वो नेगेटिव। नहीं नहीं नहीं, वो वो इक्वेशन में करते हैं, वो तो इसमें नहीं करेंगे हम।
तो अब जब हमारा ये आज वेवी कर्व बन जाएगा तो सॉल्यूशन कौन सा होगा? सॉल्यूशन, द लास्ट स्टेप, सॉल्यूशन यहां से पता लगता है। ये इन इक्वेशन थी ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हुआ? ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला हमारा सॉल्यूशन आएगा। -2 to 1 और 3 कॉमन है। इसका मतलब इस इन इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि x शुड बिलोंग टू -2 to -1, -2 to 1 ओपन इंटरवल यूनियन 3 to ∞। मतलब इस इंटरवल में x कुछ भी ले लो, इन इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। यू टेक एनी वैल्यू इन दिस इंटरवल, सब्स्टिट्यूट हियर, ये सेटिस्फाई करेगा। दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशंस। अगर यहाँ पे इक्वल साइन होता फिर क्या करते हम? अगर यहाँ पे इक्वल साइन होता तो हम क्लोज इंटरवल लेते। फिर इक्वल साइन अगर होता तो आई पुट अ सॉलिड सर्कल एंड यहाँ पे सॉलिड वो आ जाएगा। ये करो। Find the solution for this inequation. वही फर्स्ट स्टेप, क्रिटिकल पॉइंट्स, उसका नंबर लाइन पे प्लॉट करो। पहले ये भी देख लो कि हर फैक्टर में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है या नहीं है। -∞, 3, क्लोज इंटरवल यूनियन 1, 4 क्लोज इंटरवल। हम्म, क्रिटिकल पॉइंट्स है -3। इस बार सॉलिड सर्कल आएगा बिकॉज स्लैक इनइक्वालिटी है। फिर आएगा 1, फिर आएगा 4। हर फैक्टर में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है तो मतलब राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव, फिर साइन ऑल्टरनेट कर दो। वेव का बन गया। इस बार आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा नेगेटिव वाला, बिकॉज द क्वेश्चन सेज लेस देन और इक्वल टू जीरो। लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब नेगेटिव वाला पार्ट आंसर है तुम्हारा। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 to 4। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, फाइंड द सॉल्यूशन। करो अपने आप से।
एक्स तो मल्टीप्लाइड है सबके साथ, इनटू है ना वो तो। अगर मल्टीप्लीकेशन अगर मैं लिखूं 2 × 3 × 4 × 5, तो 3 तो सबसे मल्टीप्लाइड है। हाँ, अब इससे तुम देखो, एक फैक्टर नेगेटिव भी आ रहा है ना, एक फैक्टर में एक्स नेगेटिव है, तो उसको तुम पॉजिटिव कैसे कर सकते हो? पूरी इन इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, या माइनस कॉमन ले लो, एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा x - 5, बाकी सारा सेम रहेगा। अब इन इक्वेशंस में क्या होता है, व्हेन यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय नेगेटिव साइन, इन इक्वेशन विल रिवर्स। लिख लो ये whenever an equation whenever an equation, इसको नोट कर लेना, is multiplied or divided by, whenever an equation is multiplied or divided by a negative number, whenever an equation is multiplied or divided by a negative number, it's the equation will reverse, ठीक है, the equation will reverse। तो अगर ग्रेटर देन जीरो तो लेस देन जीरो हो जाएगा, लेस देन जीरो तो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। देखो, समझ भी लेते हैं। 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। इफ आई मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन, तो क्या होगा, आई नीड टू रिवर्स इट। -2 इज लेस देन -1, अदरवाइज गलत हो जाएगा, है ना। इफ आई डोंट रिवर्स द साइन, आंसर गलत आएगा। तो जब भी इन इक्वेशन में तुम नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, इट रिवर्सेस। अब क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो और सॉल्व कर लो। तो इसका आंसर -3, 0 ओपन इंटरवल यूनियन 4, 5 होगा ना। ऐसा मेरा भी यही है। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए, -2 सर्कल में होगा, 0 नॉट इंक्लूडेड, फिर 4 नॉट इंक्लूडेड, 5 नॉट इंक्लूडेड, राइट। इस बार कितने इंटरवल्स बन रहे हैं, बहुत सारे बन रहे हैं। सिंस हर फैक्टर में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, तो राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव कर देंगे और ऑल्टरनेट कर देंगे साइन। तो ये तुम्हारा साइंस की वेवी कर्व बन गया। तो नेगेटिव नहीं करेंगे राइट में। क्या नेगेटिव? तो एक्चुअली मैंने वो जो x है उसको x² -5x कर दिया था, तो एक्स स्क्वायर, हाँ, तो उससे क्या हुआ? उसके बाद अगर हम देखें तो अगर 25 - 25 करेंगे तब तक तो 0 आएगा। उसके बाद अगर 30 - 36 करते हैं तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। वो हमने किया ही नहीं ना, हमने तो ये किया ना, अगर हर फैक्टर में एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव, ऑल्टरनेट कर देते हैं साइन को, बस। हर फैक्टर में अगर एक्स का साइन पॉजिटिव होता है, तो रूल इज राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव, देन ऑल्टरनेट द साइन, ये। तो हमने इसीलिए पहले नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके हर फैक्टर में एक्स के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाया, ताकि वो हम रूल अप्लाई कर दें। अब हमारा सोल्यूशन क्या आएगा, हमारा सोल्यूशन यहां से आएगा, लेस देन जीरो से आएगा। लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव वाला सोल्यूशन आ गया हमारा। तो इसका सोल्यूशन हुआ x बिलोंग्स टू -2 to 0 यूनियन 4 to 5। ये इसका आंसर है। तुम इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। -2 से 0 के बीच में आता है -1, -1 को डाल के देखो, इसमें डालो, सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। ये हो जाएगा 6 -1, मतलब -6, फिर 1 -6,
इंटू -5 प्लस 30 विच इज मोर देन 0 सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर कोई फैक्टर नेगेटिव है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। इन इक्वेशन रिवर्स करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आंसर मैच नहीं करेगा। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। फाइंड द सॉल्यूशन। ये x-1 का होल स्क्वायर है या 2 - 1? x-2 का होल स्क्वायर। तो 1 लिखा हुआ है। x Sir, -1 -3, 0, close brackets. Answer. -3, 0 क्लोज ब्रैकेट। ओके लेट्स सी। Yes, sir. x-1 का होल स्क्वायर इंटू x+3 इंटू एक्स। तो अगर जो हमने अभी रूल किया था उसको हम फॉलो करें तो क्या आएगा? हर फैक्टर में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, है ना? एंड अकॉर्डिंग टू दैट आंसर क्या आना चाहिए फिर? आंसर आना चाहिए -∞ टू -3 क्लोज इंटरवल यूनियन 0 to 1। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है। इसका आंसर ये नहीं है। दिस आंसर इज रॉन्ग। ये रॉन्ग क्यों है बताता हूँ। जब भी किसी फैक्टर में, इन इक्वेशन में कोई फैक्टर की पावर इवन होगी, ठीक है, जैसे x-1 का होल स्क्वायर है, मतलब ये टर्म हमेशा क्या होगी? ये टर्म हमेशा पॉजिटिव होगी। कहने का मतलब इसके अक्रॉस साइन चेंज नहीं होगा। 1 के राइट में और 1 के लेफ्ट में सेम साइन होगा। तो ये इस बार गलत हमारा हो गया। हम ऐसा नहीं करेंगे। इट इज नॉट करेक्ट। तो हमें क्या करना है? 1 तो हालांकि क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन क्योंकि यहाँ 0 तो हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि 1 के अक्रॉस 1 के लेफ्ट में 1 के राइट में साइन चेंज नहीं होगा। तुम कुछ वैल्यू देखे, देखो 1 के अक्रॉस 2 लो, तो 2 - 1 होल स्क्वायर पॉजिटिव है। 1 के लेफ्ट में कुछ वैल्यू ले लो, हाफ ले लो, हाफ -1 -हाफ का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर किसी फैक्टर की इवन पावर है तो उसके अक्रॉस साइन चेंज नहीं होता है। मतलब 1 इज नॉट ए क्रिटिकल पॉइंट। 1 के राइट में भी पॉजिटिव है, लेफ्ट में भी पॉजिटिव होगा। ठीक है। जब भी किसी फैक्टर की इवन पावर होगी, ऑड में नहीं है ऐसा, इवन में, फिर साइन ऑल्टरनेट कर दो। ये हो गया तुम्हारा मतलब। इट्स लाइक दिस। इसको ऊपर बनाता हूँ। तो 1 के दोनों साइड में ये पॉजिटिव ही आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए इस बार? आंसर होना चाहिए <<0 और =0 वाला, -3 to 0 यूनियन 1। 1 भी लेना पड़ेगा मेरे को। 1 क्यों लेना पड़ेगा? बिकॉज 1 पे 0 तो आ रहा है। तो दिव्य आंसर में 1 भी आएगा। -3 to 0 यूनियन 1।
तो ये नोट कर लेना, जब भी किसी फैक्टर में इवन पावर है तो वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा, मतलब उसके अक्रॉस साइन चेंज नहीं होगा। ऑड में नहीं होगा, ऑड में तो नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव पावर नेगेटिव आएगी। जैसे -2 की पावर 3 विल बी -8। इवन में हमेशा पॉजिटिव आता है। करो ये वाला क्वेश्चन अब। x+1 होल क्यूब x+2 × x−3 to the power 4, फाइंड द solution। माइनस इन्फिनिटी से -2 क्लोज ब्रैकेट एट द एंड यूनियन क्लोज ब्रैकेट -1, 3 क्लोज ब्रैकेट हम्म यूनियन 3, बहुत बड़ा आंसर आ रहा है इस बार। Zero zero -1, -2 closed. Union 3, infinity. ये सब मेरा यही आया, -2 -1 क्लोज्ड यूनियन 3 इन्फिनिटी। ये तो नंबर लाइन में प्लॉट हो गया पहले, है ना। अब 3 की पावर x-3 की पावर है इवन, तो -3, सॉरी 3 इज नॉट ए क्रिटिकल पॉइंट। थ्री राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव लेना ही है। 3 की, इसकी पावर इवन है तो मतलब साइन चेंज नहीं होगा। फिर उसका ऑल्टरनेट करना है। ये आ रहा है लावण्य। यस सर, सेम आ रहा है। स्कूल शुरू नहीं हुआ तुम्हारे भी? सर कल से शुरू हो रहा है। कल जा रही हो तुम? हाँ, कल जा रहे हो। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, आंसर है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव और 0 वाला आंसर आएगा। तो वी कैन से दैट -∞ to -2 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 to infinity। So -1. हम्म, हाँ, -1 to infinity, -1 to infinity। तो पूरा ही आ रहा है ना -1 के बाद, तो उसको ब्रेक करने का फायदा ही नहीं है। तो ये फिर से बता दो, वो प्लस 2 बार क्यों आया साइन? अभी तो बताया था कि जब भी किसी फैक्टर की इवन पावर होती है तो वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं होता, उसके दोनों साइड में सेम साइन आता है। तो x-3 की होल पावर 4 है ना, तो तुम x-3 में x की कुछ भी वैल्यू डालो, <3 डालो, <3 डालो, हमेशा पॉजिटिव ही तो वैल्यू आएगी। इसलिए उसके क्रॉस साइन चेंज नहीं किया हमने। आगे जैसे पहले 1 के क्रॉस हमने साइन चेंज नहीं किया था, यहाँ पे हुआ था ना 1 के क्रॉस। प्लीज। एक और कर लो। -1 के क्रॉस होगा बिकॉज की पावर ऑड है। अगर मैं -1 से छोटा लूंगा नंबर तो नेगेटिव आएगा, बड़ा लूंगा तो पॉजिटिव आएगा। Suppose you come across a question like this: x into x+1 divided by x-2 greater than 0. Find solution. इस बार डिनोमिनेटर में we have x-2। इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इक्वेशन में तो सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो 0 बन जाता है ना। अगर ये होता इक्वल टू 0 तो हमारे लिए बड़ा सिंपल था, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई इट, तो वो राइट साइड में 0 बन जाएगा।
बट प्रॉब्लम है इन इक्वेशन में क्या होता है, मान लो x-2 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये जीरो नहीं हो सकता सिर्फ, है ना। अगर मान लो x-2 पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इन इक्वेशन नहीं बदलेगी, सेम साइन रहेगा। लेकिन अगर इन इक्वेशन नेगेटिव, ये सपोज x-2 नेगेटिव है, इफ आई मल्टीप्लाई दिस साइड देन साइन विल चेंज, इन इक्वेशन विल रिवर्स। तो अगर हम इसको डायरेक्टली करें, दो से केसेस लेने पड़ेंगे मेरे को। इफ x-2 इज पॉजिटिव तो क्या होगा, आई कैन सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई एंड माई इन इक्वेशन विल बिकम दिस। लेकिन अगर x-2 नेगेटिव है, तो अगर हम नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं तो इन इक्वेशन क्या बनेगी फिर, रिवर्स हो जाएगी। तो रादर देन टेकिंग टू केसेस एंड देन फाइंडिंग देयर कॉमन थिंग, हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना देते हैं। अब डिनोमिनेटर कैसे पॉजिटिव बनेगा, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने का तरीका है कि चुपके से x-2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अगर तुम x-2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो कि नीचे परफेक्ट स्क्वायर बन गया। परफेक्ट स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। अभी अब डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अब। तो ये हो गया x × x+1 × x-2 ग्रेटर देन 0, एंड नाउ नॉर्मल क्वेश्चन हो गया ये तो ऐसे क्वेश्चंस में हम ये कर सकते हैं जिसमें फ्रैक्शन है, तो मेक द डिनोमिनेटर पॉजिटिव बाय मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग। उसके बाद कहानी क्या करते हैं, -1 0 एंड 2, राइट मोस्ट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, वेवी कर्व एंड सॉल्यूशन सेट आ गया हमारा। -1 to 0 यूनियन 2 to इंफिनिटी। अगर बाई चांस यहाँ पे इक्वालिटी भी होता फिर क्या करते, इक्वालिटी में ये 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन बिकॉज x-2 डिनोमिनेटर में है, x-2 डिनोमिनेटर में है, तो फिर हम 2 को इंक्लूड नहीं कर सकते बिकॉज डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। नाउ यू नो हाउ टू सॉल्व इन इक्वेशंस, उनका सोल्यूशन कैसे निकलता है। तो मैंने पहले नॉर्मली किया तो उससे भी हो गया, लाइक डिनोमिनेटर को 2 लेके और ऊपर वाले को -1 और हाँ, 0। डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 से ना, हाँ उससे भी आएगा। अब कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें कि यू हैव रूट ऑफ समथिंग, रूट ऑफ समथिंग, रूट ऑफ अ टर्म। तो इनका डोमेन कैसे निकलेगा, इफ यू हैव अ फंक्शन लाइक दिस, हाउ डू यू फाइंड डोमेन। तो हमें मालूम है रियल फंक्शंस में अंडर रूट के अंदर की टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो रूल क्या होगा, द टर्म इनसाइड द अंडर रूट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब तक हमने देखा था कि अगर कोई फ्रैक्शन में क्वेश्चन है तो उसका डोमेन कैसे निकलता है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अगर कोई फंक्शन रूट के अंदर है तो उसका डोमेन निकालने का रूल होगा, द नंबर इनसाइड द रूट शुड बी ग्रेटर देन 0। मान लो एक क्वेश्चन है दैट फाइंड द डोमेन ऑफ दिस, फाइंड डोमेन ऑफ √(x-3)। तो कैसे आएगा इसका डोमेन, अंडर रूट के अंदर की जो टर्म है शुड बी, सो 3 से बड़े होंगे। हाँ ये वाला रूल यूज कर लो, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब आंसर क्या हो गया, डोमेन आ गया 3 to इंफिनिटी। क्वेश्चंस कर लो कुछ इस पे, फाइंड डोमेन ऑफ ईच फंक्शन। अगर एक ही फंक्शन में दो तीन फंक्शन है तो सबका डोमेन निकाल के उनका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा।
तो इस वाले में जो आपने अभी सेकंड वाला दिया है, इसमें दोनों का सेपरेटली करके इंटरसेक्शन लेंगे। हाँ, फाइंड डोमेन ऑफ ईच। 6 - 6 को, नहीं ये वाला रूल लगेगा ना इस बार तो उसमें तो एक ही टर्म है ना, फर्क क्या पड़ता है, उसको उधर ले जाओ, राइट में हो गया। बट नेगेटिव से नेगेटिव साइन चेंज मत करना। पहला वाला तो बहुत सिंपल है, इसको तो मैं भी कर सकता हूँ, देखो। 6 - X हैज टू बी पॉजिटिव। एक्स को राइट में ले जाओ। अगर बाई चांस तुम 6 को राइट में ले जाते हो तो नेगेटिव से नेगेटिव मत काटना, ठीक है। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ, इन इक्वेशन विल रिवर्स। कर दो, इक्वेशन रिवर्स कर दो। तो जो या सेकंड, हाँ, इसके अंदर एक अगर पॉजिटिव हो जाए तो दूसरा तो जीरो हो ही सकता है। हाँ तो दोनों को निकालो, दोनों का फिर इंटरसेक्शन लोगे। तो नहीं, मतलब एक जीरो करना है, मतलब नेगेटिव भी हो ही सकता है एक, पर उसके अंदर फिर वो कम्प्लेक्स हो जाएगा कि मतलब ये लगेगा ना सेकंड वाले में। दोनों में। दोनों में ये तो होगा, अंडर रूट के अंदर है ना। तो बट अगर एक जीरो होए तो फिर वो ऐड हो जाएगा। समझा नहीं तुम क्या बोल रही हो। फिर अगर एक पॉजिटिव वैल्यू आती है तो X - 5 का बताओ, X - 5 का क्या आंसर है। पहले ग्रेटर वाले, अगर ये सिर्फ ये फंक्शन होता तो तुम्हारा आंसर क्या होता। देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल। X greater than 5, यही है ना आंसर। तो X greater than 5 का मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ बना ड्रॉ कर देता हूँ, 5 to infinity, ये हुआ इसका आंसर। सेकंड वाले का आंसर क्या है, सेकंड का आंसर है 12 - X greater = 0, और X इज <<12। X <<12 का मतलब क्या हुआ, 12 यहाँ पे, X 12 से छोटा। 5, 12 तक आएगा। तो अब इनका इंटरसेक्शन क्या हुआ, इंटरसेक्शन हुआ जो दोनों को सेटिस्फाई करे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इंटरसेक्शन हो गया। तो इसका आंसर आ गया क्लोज इंटरवल 5 to 12, ये आ गया। अब तुम 5 से 12 में कोई वैल्यू डाल के देख लो, पूरे फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा वो। लेकिन 5 से छोटा लोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, देखो। इफ आई टेक समथिंग लेस देन 5, से मैंने 4 लिया तो ये नॉट डिफाइंड हो गया, -1 का रूट। अगर मैंने 12 से बड़ा लिया तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। तो अब जब भी एक फंक्शन में 3 4 फंक्शन होंगे तो उनका इंटरसेक्शन होगा हमेशा। कर लो सारे, फिर इसका आंसर डिस्कस करते हैं। ये क्या किया तुमने, इसको फैक्टराइज नहीं करोगे, अभी तो सीखा है तुमने सारा। भूल गई। X² - 16 काटो मत, यहीं पे लिख दूंगे।
इसको फैक्टराइज कर लो, फिर उसको नंबर लाइन पे बनाओ। अदरवाइज अभी तो अभी जो लर्न किया वो तो यूज होगा इसमें। आराम से कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत काम की चीज़ है, काम आएगा हर जगह ये। कौन से वाले में आ रहा है? थर्ड हो गया? क्या आंसर है थर्ड का? थर्ड में क्रिटिकल पॉइंट है -5 and 1, ठीक है। साइन इट बन गया ये वाला, तो साइन स्कीम बन गई है। आंसर आएगा तुम्हारा पॉजिटिव वाला। थर्ड का आंसर आएगा -∞ to -5 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 to infinity। साइंस की भूल गए ना तुम लोग? 10 मिनट पहले जो चीज की थी वो यूज ही नहीं कर रहे। वो सारी कहानी क्यों सुनाई थी मैंने, खाली पी ली? नव्या ने भी वही किया। इक्वेशन नहीं है ये, इन इक्वेशंस हैं। सर, हम्म। हम 7th वाला को फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं? इसका डी निकालो। तुम्हें सिखाया था मैंने कुछ परफेक्ट स्क्वायर बनाना, याद आ रहा है कभी, वंस अपॉन ए टाइम? या इसका डी फाइंड करो। फोर्थ Sir, आ if गया? the D is हाँ। negative, डी नेगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये ये कभी जीरो ही नहीं होगा, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और रियल आ जाएगा। ऑल रियल नंबर्स, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बना के कर लो। परफेक्ट स्क्वायर से भी आंसर आ सकता है। फोर्थ का क्या आंसर आ रहा है? नव्या फोर्थ कर लिया? इतना टाइम, जब से तुम आधे घंटे से फोर्थ ही कर रही हो। ये जीरो कहाँ से ले आई तुम? दिखाओ वो तुमने जब इसको फैक्ट ये आ गया ना यहाँ तक, ये था ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ये था। तो क्रिटिकल पॉइंट बिल्कुल सही थे तुम्हारे, ये डायग्राम में सही है, हाँ। तुम जीरो पता नहीं कहाँ से ले आई। अब रूल था राइट मोस्ट पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये बन गया। आंसर आएगा ग्रेटर देन जीरो वाला। तो -∞ to -4 यूनियन 4 to इन्फिनिटी। और ये क्या किया? करो बोर्ड पे कर दो उसको, वहां पे साइड में ना, इधर करो। फैक्टराइज कर दो ना उसको। हाँ तो फैक्टराइज तो करोगी। x² -16 ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लिखो पहले। ग्रेटर इक्वल टू जीरो। फिर इसको फैक्टराइज करो a² - b² से। हाँ अब इसको नंबर लाइन में करो ना। ये क्या क्यों क्यों कर रही हो, फैक्टराइज नहीं करोगे? ये भी गलत है तुम्हारा।
तो फैक्ट अभी इससे पहले 10 मिनट पहले मैंने सारे वो इक्वेशन समझाए थे ना कि कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। तो फैक्टराइज करोगे ना, जैसे फैक्टराइज कर रही है x² - 16 का, इसको फैक्टराइज करो a² - b² से x-4 इंटू x+4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यूजिंग a² - b²। इसको फैक्टराइज किया हमने। हाँ, अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे 4n - 4 को। अब हर फैक्टर में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और फिर साइन स्कीम कर दो। हाँ, क्योंकि वहां पे वो है ना, वो ग्रेटर इक्वल टू, नहीं माइनस इन्फिनिटी, छोड़ दो मैं करता हूँ, ये वाला होगा। ठीक है, तो इसको राइट में ले जाके फैक्ट रूट थोड़ी लेना है तुम्हें, ऐसा नहीं करना है। इसको पहले फैक्टराइज करो, फैक्टराइज किया, फिर नंबर लाइन में प्लॉट किया 4n - 4। इन इक्वालिटी में स्लैक इन इक्वालिटी है, इसका मतलब -4 और 4 इंक्लूड होंगे। दोनों फैक्टर में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर सॉल्यूशन सेट बन जाएगा हमारा। यहाँ से आएगा ग्रेटर देन 0 वाला, मतलब पॉजिटिव वाला आंसर आ गया हमारा। तो -∞ से 4, 4 इज इंक्लूडेड। ये तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, स्कूल एग्जाम में आ भी गया होगा अब तक तो शायद ये को। तो फोर्थ का आंसर है -∞ टू -4 क्लोज इंटरवल यूनियन 4 टू इंफिनिटी। फिफ्थ भी ऐसे ही होना है, कर लो फिफ्थ। तो सिक्स्थ वाला एक बार करा दीजिए। सिक्स वाले को फैक्टराइज करो, मिडिल टर्म स्प्लिट। अच्छा ओके। फिफ्थ वाले में 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर इसको फैक्टराइज किया 3² - x²। सो फैक्टर्स बन गए 3 - x 3 + x। अब प्रॉब्लम ये आ रही है किसमें इसका साइन नेगेटिव है, इसको मल्टीप्लाई कर दो नेगेटिव से, तो इन इक्वेशन रिवर्स हो जाएगी। फिर नंबर लाइन में प्लॉट करो 3 - 3 दोनों इंक्लूडेड है, बिकॉज यहाँ पे इक्वलिटी साइन है। दोनों फैक्टर्स में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये साइन स्कीम बन गया। फिर सॉल्यूशन सेट कौन सा होगा, लेस देन 0 वाला, ये आ गया। तो इसका आंसर है क्लोज इंटरवल -3 टू +3। फिफ्थ वाले का आंसर क्लोज इंटरवल -3 टू 3। So next का -∞ comma 1 फिर 6 comma and कौन सा वाला, सिक्स्थ? yes, सिक्स के क्या फैक्टर बनाए तुमने? x-2 और x-3 आ रहे हैं। जैसे तुम्हारे क्या आ रहा है? so मैंने x² - 6x plus ऐसा x कब ऐसा होता है कभी? ऐसा गुनाह मत करो, अगर यहाँ -6 होता तुम्हारा आंसर सही होता, ये +6 है। -3 एंड -2 फैक्टर्स हैं इसके। so गलत करते हाँ, तो ये होगा x-2 x-3। हाँ, उससे करोगे डी से भी आइडिया लग जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। तो दोनों फैक्टर्स में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं 2 एंड 3, एंड राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सॉल्यूशन सेट आएगा यहाँ से ग्रेटर देन 0 वाला, मतलब पॉजिटिव वाला आंसर है हमारा। तो -∞ से 2 क्लोज इंटरवल यूनियन 3 टू इंफिनिटी। अपने आंसर को तुम खुद वेरीफाई कर सकते हो,
कोई पॉइंट लेके इसमें डाल के देख लो वो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। सर जो ये सेवेंथ वाला है इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो नहीं हो रहा, मैंने वो डिस्क्रिमिनेंट वाला हाँ लगाया नहीं हो तो। रहा है, इसका डी निकालो। डी सर निकालने डी। पे आ रहा है -24 आ रहा है ना इसका डी। यस सर। मतलब ये फैक्टराइजेबल नहीं है, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। यस सर, वो रूट क्या में मतलब, जाके वो अगर ये इमेजिनरी। हमेशा जीरो से बड़ा होगा मतलब ऑल रियल वैल्यूज। और अगर वो नहीं करना है तो इसका एक और तरीका होता है, परफेक्ट स्क्वायर बना लो। परफेक्ट स्क्वायर तुम सीख चुके हो, याद आ रहा है कभी किसी जमाने में किया था परफेक्ट स्क्वायर? घर पे रिवीजन हो नहीं रहा है अभी, हॉलीडे मूड में चल रहे हो सब लोग। +4 -4 करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर में, तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा x-2 का होल स्क्वायर, यस। ये आएगा। तो सिंस परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसकी मिनिमम वैल्यू 6 आएगी। इसका मतलब ऑल रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। ओके सर। x-2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसके बाद इसमें ऐड कर दो दोनों साइड में 6। तो x-2 का होल स्क्वायर +6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। मतलब द टर्म इनसाइड द रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो द डोमेन वुड बी R। इसका डोमेन R है। So now you know second type of questions where you have root and then you need to find the domain. कैसे निकलता है? अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं, उनके ग्राफ, उनका डोमेन रेंज है ना। ट्रिगो तो हम करेंगे वैसे डिटेल में बाद में, इसके बाद ट्रिगो स्टार्ट करूंगा मैं। y is equal to f of x is equal to sin x। What is sin theta? Sin theta is always perpendicular by hypotenuse, है ना। परपेंडिकुलर कभी भी हाइपोटेन्यूज से बड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए sin x की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी नहीं आ सकती। लेकिन sin x का जो डोमेन होता है इट इज ऑलवेज R। sin x is defined for all values of x, 0 माइनस पॉजिटिव हर वैल्यू के लिए sin x डिफाइंड होता है। sin x का फंक्शन रेंज हमेशा होता है -1 to 1। 10 till 10th class you have seen that sin x is between 0 and 1, but we'll see later जब हम ट्रिगो करेंगे इट कैन बी -1 ऑल्सो एंड 1 ऑल्सो। मतलब -1 से 1 कुछ भी वैल्यू साइन की हो सकती है। इसे पीरियोडिक फंक्शन ऑल्सो, ये रिपीट करता है अपने आप को। इट्स ग्राफ इज ऑलवेज बिटवीन 1 and -1। ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन इज दिस 0, 90, 180, 270 and 360। दिस इज अ ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। साइन का ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनेगा। एंड व्हेन आई से रिपीट इटसेल्फ, मतलब इसको आगे ले जाओगे 360 720 हो जाएगा। अगेन द सेम ग्राफ वुड रिपीट। पीछे ले जाओगे अगेन द सेम ग्राफ वुड रिपीट। तो -720 एंड दिस इज -360। तो साइन is a periodic function. Its domain is R. It's defined for all real values.
रेंज इज -1 to 1 एंड साइन कर्व ऐसा ही बनेगा हमेशा। तो पीरियड 2 पाई है ना, क्या पीरियड 2 पाई होता है ना। पीरियड इसका 2 पाई 360 डिग्री, बिकॉज रिपीटिंग आफ्टर 360 डिग्री, सेम ग्राफ 360 डिग्री से रिपीट हो रहा है, उसके बाद रिपीट हो रहा है। when you know the conversion of radian into degree, we'll see that 2 pi radian 360 डिग्री के बराबर भी होता है। तो एंगल की यूनिट डिग्री भी होती है, रेडियन भी होती है। रेडियन मेजर में 2 pi is 360, तो it repeat itself after 360 डिग्री और 2 pi। what about cos? Cos is based by hypotenuse, एंड बेस भी हाइपोटेन्यूज से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। तो cos फंक्शन में भी रेंज विल बी ऑलवेज -1 to 1। कॉस का रेंज भी -1 to 1 होता है। द ओनली थिंग इज कॉस 0 पे 1 होता है, तो कॉस का ग्राफ 1 से शुरू होता है, साइन 0 तो 0 होता है। ग्राफ ऑफ कॉस स्टार्ट फ्रॉम +1, जबकि साइन का ग्राफ 0 से शुरू होता है। दिस इज, हाँ, 1 to -1 like this. This is a graph of cos. Cos 180 -1 होता है। Cos is also a periodic function, that is, repeat itself after 360। सेम ग्राफ आगे रिपीट होता है, ये चलता रहेगा बिकॉज का डोमेन भी R होगा, ऑल रियल वैल्यूज। तो मान लो कोई क्वेश्चन थोड़ा चेंज होके आ जाए, सपोज यू बीन गिवन दैट y इज इक्वल टू f of x इज इक्वल टू 3 sin x, फाइंड इट्स डोमेन, रेंज एंड प्लॉट इट्स ग्राफ, तो क्या करोगे? f of x इक्वल टू 3 sin x, प्लॉट, फाइंड रेंज, डोमेन एंड इट्स ग्राफ, बताओ क्या करना है, करो। फाइंड डोमेन, रेंज एंड ग्राफ, f of x इक्वल टू 3 sin x। यस, तो 5 की जगह वो 3 पे टच करेगा, उसका जो पीक है वैसे वो -3 पे। क्योंकि साइन एक्स के वैल्यू हमेशा 1 and -1 के बीच में होती है। देखो कैसे करते हैं इसको, लाइक दिस, वी नो दैट साइन एक्स इज बिटवीन -1 and 1, बट यहाँ पे 3 sin x है, तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे हमें रेंज मिल जाएगा। तो कहने का मतलब हमारे फंक्शन का रेंज क्या हो गया? -3 to +3। और ग्राफ में कुछ नहीं करना है,
जो तुमने पहले ग्राफ बनाया था ये वाला, ये है ना, इसमें तुम्हें सिर्फ चुपके से 3 और -3 लिख देना है बस, हो गया। इट विल लाई बिटवीन 3 एंड -3। ग्राफ की शक्ल वही रहेगी, सेम शेप, नो चेंज। तो वी न्यू दिस, हमने पूरे को 3 से मल्टीप्लाई किया, रेंज हमारा यहां से आ गया। तो रेंज इज -3 to 3। ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन होता दैट फाइंड रेंज डोमेन एंड ग्राफ ऑफ 4 cos x, फिर क्या करते? रेंज डोमेन ऑफ एंड ग्राफ ऑफ 4 cos x, 4 into cos x। अब बताओ। तो cos x का डोमेन होता है r, तो 4 into cos x का डोमेन r होगा। cos x का रेंज होता है -1 to 1, तो 4 into cos x का भी 4 से मल्टीप्लाई करके निकाल लो। cos x का रेंज -1 to 1, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो नाउ वी नो द रेंज ऑफ 4 cos x। तो रेंज भी हमारा आ गया। और ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो ग्राफ की शेप वही रहेगी, सिर्फ ये हो जाएगा -4 to 4, सेम शेप। ठीक है दिव्या। Yes, sir. लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन आता है, फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू f of x इंटू 3 sin x प्लस 4 cos x, इसका डोमेन एंड रेंज बताओ, फिर क्या करोगे? The range will be from -5 to 5. हम्म। Main 5. डोमेन? Sir, सोचो, बाकी लोग भी करो, दिव्या की बात पे विश्वास मत करना। -7 to 7 नहीं होगा? मेरे को यही लग रहा है -7 से नहीं होगा। हाँ वही ना, ये मानती नहीं दिव्या, अपने आंसर बताती रहती है। डोमेन क्या होगा इसका? साइन एक्स का डोमेन भी आर है, कॉस का भी आर है, तो पूरे फंक्शन का डोमेन तो आर हो गया। ठीक है, रेंज निकालो बस। जस्ट तुम क्या बोलती हो, क्या होना चाहिए इसका रेंज? मेरे को तो -7,7 लग रहा है। -7 to 7 लग रहा है। 7 वैल्यू कैसे आएगी? तो अगर दोनों साइन और कॉस की वैल्यू 1 1 हो जाए तो मैक्सिमम वैल्यू 3 × 1 + 4 × 1 थ्री और साइन एक्स की वैल्यू 3 कब आएगी? जब साइन एक्स, वैल्यू 3 तब आएगी जब वो बाद में होगा साइन एक्स साइन एक्स 1 कब होता है? 90। 90 डिग्री पे, राइट।
तो जब x 90 होगा तो 3 sin x 3 हो गया। लेकिन जब x 90 डिग्री है तो cos 90 कितना होता है? तो वो 0 होगा। तो फिर 7 कैसे आएगा? -4 कॉमा -4, 4 नहीं होगा फिर? नहीं होगा, तुमने सही कहा। लावण्या तुम बताओ। सर मुझे भी -7 to 7 लग रहा है। लग रहा है ना? 7 कैसे आएगी वैल्यू? कौन से एंगल पे 7 वैल्यू आएगी? वही मैं पूछ रहा था ना। अगर sin x 1 है तो इसका मतलब x 90 डिग्री है। लेकिन x जब 90 होगा तो cos तो 0 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में तो मैं एक रेडीमेड फॉर्मूला देता हूँ, डिराइव नहीं कर रहा हूँ अभी। इफ यू हैव a sin x प्लस b cos x, रेंज ऑफ सच फंक्शन वुड बी, इसको मास्टर ब्लास्टर को याद कर लो, नेक्स्ट ईयर उसको डिराइव भी करेंगे। इसका रेंज ऐसे होगा हमेशा, ठीक है? फॉर ए फंक्शन a sin x प्लस b cos x इज द रेंज इज दिस। दिव्या का आंसर सही था। a sin x प्लस b cos x, माइनस भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ेगा। द रेंज वुड बी -√of a² प्लस b² टू √a² प्लस b² को याद कर लेना। -5, 5। यस, इल बी -5 to 5। तो ये √a² प्लस b² वाला उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री में भी चैप्टर में यूज होता है ना? क्या हुआ, बहुत जल्दी बोल दिया तुमने। सर वो जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है उसके अंदर एक तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें रिड्यूस टू अ सिंगल टर्म करना होता है। हाँ, वही वही है, उसी से आएगा ये। हम ट्रिको करेंगे उस समय कर लेंगे, है ना? अब मैं थोड़ा क्वेश्चन, तो इसका आंसर सबको समझ में आ गया, अथर्व? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज यू हैव अ फंक्शन विच इज 5 sin x -12 cos x प्लस 10। फाइंड द रेंज एंड डोमेन। -3, 23। माइनस 3, 23। तो एक में -10 ऐड होएगा लेफ्ट साइड पे कि 10 ऐड होगा? देख लो, तुम बहुत जल्दबाजी मत करो, शॉर्ट सर्किट हो जाओगे जल्दी से। 3,23। कितना? 3,23 रेंज। 3,23? सर मेरे को लगता है -3। दोनों का आधा आधा आंसर सही है। नहीं, नो सर, -3,23। अभी तो किया है तुम लोगों ने। इसका तुम्हें मालूम है क्या रेंज होगा उसमें? इसका रेंज होगा -13 to 13, है ना? उसमें 10 ऐड कर दो, तो -3 23 टू to ट्वेंटी 23. थ्री ये है इसका आंसर। Yes, sir. Yes, sir. भाई 5² प्लस 12² होता है 169, 169 का √13। तो अगर इट हैड बीन 5 sin x -12 cos x का रेंज होता -13 to 13, उसमें चुपके से 10 ऐड करना था, और क्या है? तो ये वही है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू वाला ना? रेंज का मतलब ही तो वही होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंज? किसी भी फंक्शन की रेंज का मतलब उसकी मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो ये और मास्टर ब्लास्टर याद कर लो। इफ यू हैव अ फंक्शन लाइक दिस, द रेंज विल बी -√a² प्लस b² प्लस c टू √a² प्लस b² प्लस c। ये जो c ऐड हो रहा है ना, उसको एज इट इज मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू में करना है तुम्हें ऐड। इसमें कोई प्लस माइनस नहीं करना है। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट करते हैं। अब ये को सबको लिख लेना, बहुत काम आएंगे, एंट्रेंस में आते ही हैं क्वेश्चंस।
रेंज डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टैन एक्स। पहले डोमेन निकालो इसका। tan x को इफ यू वांट यू कैन राइट एज sin x बाय cos x ऑल्सो, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, है ना। इसका डोमेन बताओ सब लोग। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में एक रूल क्या था, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, यूज दैट। Domain. वो domain. तो cos x नॉट इक्वल टू जीरो, cos जीरो कब कब होता है, यस 90 एंड 90 के ऑड मल्टीपल्स पे cos जीरो होता है, लिख लो। cos इज जीरो एट ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, मतलब x की वैल्यू कैन नॉट बी ऑड मल्टीपल ऑफ 90। 90 को रेडियन में पाई बाय 2 भी बोलते हैं, है ना। ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर या तो होता है 2n-1 या फिर 2n+1। अगर n नेचुरल नंबर होगा तो ऑड होता है 2n-1 2n+1। n को 1 डालोगे तो 1 आएगा, ऑड हो गया। n को 2 डालोगे तो 3 आएगा, 5 आएगा। तो कहने का मतलब x की जो वैल्यूज है tan में क्या नहीं हो सकती, 2n-1 और 2n+1 पाई बाय 2। मतलब इसका डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, ये इसका डोमेन है। tan x का डोमेन पता लग गया तुम्हें। रेंज तो इसकी कुछ भी हो सकती है। हाँ रेंज तो कुछ भी हो सकती है टाइम की। हाँ, रेंज कुछ भी हो सकता है। कुछ भी को मैथ्स में क्या बोलते हैं, और कुछ, ये यस कुछ भी को बोलते हैं ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि ये p बाय b है। परपेंडिकुलर बड़ा भी हो सकता है, परपेंडिकुलर छोटा भी हो सकता है, परपेंडिकुलर इक्वल भी हो सकता है ना। अगर परपेंडिकुलर मान लो 100 है और बेस 0.0101 है तो ये 10,000 भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है। तो tan x का जो रेंज है वो ऑल रियल वैल्यूज दैट इज -∞ टू इन्फिनिटी होता है। जब हम ट्रिगो पढ़ेंगे तो विल सी दैट दिस इज डायग्राम विच इज 0 से 90, 90 टू 180, 180 to 270 and again back to 360, all sin tan cos। ऑल फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं अगर 0 से 90 डिग्री एंगल है। अगर एंगल 90 से 180 है तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। यस, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, अगर मन है तो। मन है कॉलेज जाने का। नहीं तो ये क्लास तो लगानी। हाँ, तो पहले ऐड शुगर टू कॉफी कर लो, फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कर लेना। तो एंड थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, तो मतलब हर कॉस फोर्स में पॉजिटिव होता है। हर फंक्शन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और दो में नेगेटिव होता है। जैसे कि सपोज हम साइन फंक्शन की बात करें तो साइन फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, बाकी दो में नेगेटिव हो गया। कॉस की बात करें तो कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, फर्स्ट एंड फोर्थ, बाकी दो में नेगेटिव हो गया। व्हाट अबाउट टैन, टैन वुड बी परसेंट पॉजिटिव इन द ऑपोजिट क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड फोर्थ में नेगेटिव होता है टैन। ठीक है। क्या हुआ जस, टाइम देख रही हो, लग रहा है पता लग गया मुझे। से 10 मिनट्स रहते हाँ, अब टैन का ग्राफ कैसे बनेगा, रेंज पता लग गया, डोमेन पता लग गया, इसका ग्राफ प्लॉट करो टैन का। टैन इज ऑल्सो पीरियोडिक फंक्शन, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। टैन इज ऑल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन।
हमें मालूम है tan इज नॉट डिफाइंड एट 90 और -90। tan 90 नॉट डिफाइंड होता है ना, ऑड मल्टीपल्स पे डिफाइंड नहीं होता। मतलब इफ यू ड्रॉ दिस लाइन डॉटेड, मतलब tan का ग्राफ इन दोनों लाइन को कभी टच नहीं करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan 0 से 90 पहला क्वाड्रेंट होता है पॉजिटिव, मतलब यहाँ एग्जिस्ट करेगा। और -90 to 90 फोर्थ क्वाड्रेंट। ट्रिगो में हम सीखेंगे कि हम एंगल को अगर क्लॉकवाइज मेजर करें उसको पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी, क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेते हैं। तो दिस एंगल इज -90, दिस इज +90। तो फोर्थ क्वाड्रेंट -90 से 0 भी होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो tan का ग्राफ यहाँ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एंड tan का ग्राफ इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन इन क्यूबिक फंक्शन। याद आ रहा है x क्यूब का ग्राफ? वही ग्राफ tan का होता है। तो वो जो सेट वाला फंक्शन था। हाँ, एक्स क्यूब वाला ना, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब किया था ना हमने, उसका दोस्त है ये बिल्कुल, tan x। ऐसे ग्राफ को इंक्रीजिंग फंक्शन में बोला जाता है। मतलब तुम्हें चढ़ना पड़ेगा, एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा। इंक्रीजिंग फंक्शन, क्लाइम कर रहे हो माउंटेन। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x। tan 45 सबको मालूम है कितना होता है? कितना होता है लावण्य? 1। Sir, √2, yeah, 1. 1 1। 1. So this is the graph of tan x, and the same graph would repeat। अगर आगे जाओगे -180, अगेन -270, -270 हो गया ऑड मल्टीपल ऑफ 90। यहाँ भी tan नॉट डिफाइंड होगा। सो इट्स ए रिपीटेड ग्राफ, सेम ग्राफ रिपीट होगा। पीरियड कितना हो गया इसका? पाई और 180 डिग्री। तो tan का पीरियड होता है, रिपीट इटसेल्फ आफ्टर 180। +270 है ना। So it repeat itself. So this is a graph of tan x. तो फिर इसका पीरियड मतलब पाए। Pi. It repeats itself after pi. जल्दी से y इज इक्वल टू कॉट एक्स का रेंज डोमेन। कॉट इज cos x बाई sin x। कर लो। तो इसमें x 0 नहीं होगा। sin x 0 नहीं होगा, sin 0 होता है n पाई पर। sin x अगर 0 है इसका मतलब हुआ x के नॉट बी n इंटू पाई। साइन हमेशा 0, 180, 360, 720 n पाई, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 होता है। 180 पे जहां जहां कॉस +-1 होता है वहां वहां साइन 0 होता है। और जहां जहां साइन 0 1 होता है +- वहां कॉस 0 होता है। जैसे कॉस 90 के ऑड मल्टीपल पे 0 था तो वहां पे साइन +-1 हो जाएगा। उल्टा सिस्टम है इनका। दैट मीन्स डिनोमिनेटर के नॉट बी एन पाई, एक्स के नॉट बी एन पाई। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा कॉट का? r-n रेंज बेस बाय परपेंडिकुलर, कुछ भी हो सकता है, मैथ्स में कुछ भी को बोलते हैं r। रेंज इसका r हो गया। ग्राफ कैसा बनेगा? tan एंड कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो इसमें फिर वो मतलब 0 पे नॉट डिफाइंड होएगा तो हाँ, 0 पर नॉट डिफाइंड होगा। और दूसरी बात, तुम लोग स्लाइड किया होगा ना, बचपन में स्लाइड करते थे ना।
0 पे नॉट डिफाइंड है, 180 भी नॉट डिफाइंड है, 90 पे 0 हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड में पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। इट वुड बी लाइक ए स्लाइड, ऊपर बैठे सीधा स्लाइड करके नीचे पहुंचोगे, बोलते हैं डिक्रीज। हाँ, डिक्रीजिंग ग्राफ वी कैन से। तो लावण्य, तुम्हारा स्कूल कहाँ पर है? सर ये आंध्र प्रदेश में, बैंगलोर के पास। अच्छा, आंध्रा। हाँ बैंगलोर सर। तो बैंगलोर तो कर्नाटका में है। हाँ सर, लेकिन वो पास में है, मतलब 2-3 घंटा दूर है बस। अच्छा अच्छा। और कॉट का ग्राफ भी रिपीट होता है, ग्राफ ऑफ कॉट भी रिपीट होगा। तो इसका पीरियड भी पाई होगा। तो तुम क्लास कैसे देखोगी अब? मेल? हाँ सर, मेल से। ओके। So it repeats itself after pi. This is the graph of cortex. Just time हो गया? 2 मिनट? ओके। तो हमारी 15 से छुट्टियां ही है ना? अभी नेक्स्ट क्लास कब है? सैटरडे, उसके बाद वो लास्ट सेकंड सैटरडे वाली लास्ट क्लास है छुट्टी के पहले ना? ये कब तक छुट्टियां हैं? हाँ, 2 वीक्स। हाँ, रिकॉर्डिंग तो तुमने वो यूट्यूब चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब? करो अभी मेरे सामने। एनआईसी इंस्टीट्यूट, वेरी बैड। तो क्लासेस वहाँ पे होती हैं। तो ठीक है, एंडिंग द क्लास, सी यू ऑन सैटरडे, विल कंटिन्यू, बाय। ओके, सर। बाय।